जैसे नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है, तो लक्ष्मी नारायण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? तो रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहा जाता है? जो भी धर्म पिताएं आए हैं, धर्म स्थापन किए हैं, सभी ने तो कुछ न कुछ ज्ञान सुनाया है। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान सुनाया उसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उन धर्म पिताओं ने पुरानी परंपराओं से टक्कर लेने के लिए रौद्र रूप धारण नहीं किया और दुनिया नीचे गिरती चली गई। अपने अपने धर्म की धारणाएं स्थापन की, लेकिन दुनिया फिर भी नीचे गिरती चली गई। दुनिया में दुख दर्द बढ़ते चले गए। उनके ज्ञान का जो फायदा होना चाहिए, ज्ञान से मुक्ति होनी चाहिए दुख दर्दों से, जैसे वेद वाक्यों में लिखा हुआ है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान बैलेंस का नाम है। हर धर्म पिता अपने धर्म के फॉलोअर्स से प्यार करता है, जैसा कोई भी बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन प्यार भी की कोई सीमा होती है बैलेंस में रहने की। युधिष्ठिर का भी प्यार था पांडवों के प्रति, और धृतराष्ट्र का भी प्यार था अपने बच्चों के प्रति, कौरवों के प्रति। अंतर क्या था? बैलेंस का अंतर था। ला और लव, अगर इसका बैलेंस नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है। जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी, जो भी शिक्षाएं दी, जो भी धारणाएं सिखाई, उनमें ये त्रुटि रह गई। उन्होंने अपने फॉलोअर्स का पक्ष किया। जैसे होता है, जो भी देहधारी होते हैं वो अपने शरीर रूपी रथ वाले होते हैं। कोई ऐसा भी धर्म पिता हुआ ईश्वर को छोड़कर जिसको अपना रथ ना रहा हो, और जिसको जिसको अपना रथ होता है वो अपने रथ के प्रति स्वार्थी जरूर होता है। रथ के प्रति स्वार्थ होता है तो वो बुद्धि कभी बैलेंस में नहीं काम कर सकती। जब बुद्धि बैलेंस में काम नहीं करेगी तो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता। सुख शांति की दुनिया बन नहीं सकती। सुख शांति की दुनिया बनाने के लिए पहली बात है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर रूपी रथ है, मुझे आत्मा का शाश्वत रथ नहीं है। ये आज है, कल खलास हो जाएगा। ये स्वार्थ बुद्धि ये कभी ज्ञान नहीं बता सकती, अज्ञानता ही सिखाती है। एक परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ही ऐसा है जिसको अपना रथ नहीं होता। उसको अपना रथ नहीं है तो उसको अपना स्वार्थ भी नहीं होता। लेकिन वो रथ के बगैर कार्य भी कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती है। तो सुप्रीम सोल जब इस शक्ति पर आता है तो पहली बात है उसको रथ धारण करना है। और जिस रथ को वो धारण करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी होगा, बड़ा देहाभिमानी होगा या छोटा देहाभिमानी होगा। सबसे जाति पतित होता है, उस पतित से पतित तन में
आगामी कांटे में परमात्मा आता है। इसलिए मुरली में बोला है जो राम होता है वही अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। अब समस्या हल कैसे हो? उसका पहला पॉइंट बताया पढ़ाई का, ईश्वरीय पढ़ाई का, कि अपन को आत्मा समझो। पहली पढ़ाई क्या पढ़ाते? तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप की औलाद। परमात्मा बाप की औलाद है तो स्वार्थ की बात खत्म हो जाती। ये पढ़ाई का पहला फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आती है, उस फर्स्ट इंप्रेशन को जितना गहराई से धारण करती है, वो उतनी ही पावरफुल और सुप्रीम सोल की नजदीकी बन जाती है। सुप्रीम सोल बाप की पहली शिक्षा ही है, क्या? मैं आत्मा हूँ। मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ वो भी सब आत्मा है। दूसरों को शरीर के रूप में न देखना, आत्म के रूप में देखना। परमात्मा बाप के बच्चे हैं, मैं भी आत्मा हूँ। परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, सुप्रीम सोल की औलाद हूँ। ये भाव सदा बैलेंस लाता है। स्वार्थ बुद्धि में तू, तेरे का, मेरे का, ये ऊंचा है, ये नीचा है, भेद बुद्धि पैदा होती है। आत्म की स्थिति में कोई भेद बुद्धि पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सुप्रीम सोल बाप देवदान को नहीं देखता। क्या देखता है? इस मनुष्य शक्ति में कौन सी ऐसी आत्मा है जिससे मैं आत्मज्ञान दूं तो सबसे पहले वो सच्ची पक्की बात को अपने को आत्मा समझ ले। उस आत्मा को वो जानता है। ये पहली मेरी पढ़ाई हुई पढ़ाई कौन पहले पढ़े, उस बात को वो जानता है। ये भी जानता है कि संग के रंग में आने से आत्माएं पतित बनती है, देवहानि बनती है, देवधन बढ़ता है। और ये भी जानता है कि निराकारी स्टेज के साथ रहने वाले की स्थिति भी वैसी ही बनेगी। तो सुप्रीम सोल बाप इस शक्ति पर जब आता है तो उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है जो सारी शक्ति का बीज है। सारी मानवीय शक्ति में पहला बीज बिंदु है जो अपने को पहले बिंदु रूप में स्थापित कर लेता है। ये फाउंडेशन के समय की बहुत मुख्य बात है। कहते हैं कि पालना में लालना की स्थिति का पता पड़ जाता है। लालना के पांव ही बुद्ध रूपी पांव देखे जा सकते हैं। तो शुरुआत में जो स्थिति जिसने बना ली वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट तक रहता है। जो आदि सो अंत। ऐसे नहीं कहा जाता जिसने आदि किया उसने सब कुछ किया। क्या कहा जाता है? जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। लेकिन अंत करेगा कौन? जिसने आदि में पक्का फाउंडेशन डाला होगा आत्म की स्थिति का, वही पक्का अंत कर सकता है। आत्म की स्थिति है, पक्की है, तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। धर्म स्थापना के कार्य में धक्के खाने पड़ते हैं। जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी में धक्के खाए, लेकिन देह अभिमान कुछ न कुछ रह जाता है।
वो देहाभिमान भय पैदा कर देता है, और उस भय के कारण जितना मुकाबला करना चाहिए पुराने समाज का, पुरानी समाज की कुरीतियों का, परंपराओं का, उतना आत्मा मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी मनुष्य गुरु हुए उनमें ये देहभानी की कमी रह गई। एक सुप्रीम सोल बाप ऐसा है, वो जब इस सृष्टि में आता है तो स्वयं कुछ नहीं करता। वो अगर करेगा तो बढ़ेगा भी, अच्छा करेगा तो उसको पुण्य कर्म मिलेगा, बुरा करेगा तो पाप कर्म उसको भी मिलेगा, लेकिन वो तो अकर्ता कहा जाता है। कौन? सुप्रीम सोल बाप। इसलिए वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में जो भी आने वाली आत्माएं हैं उनमें से ऐसी आत्मा को पकड़ता है पहले पहले जो उस आत्मिक स्थिति में ज्ञान होने के बाद हीरो पार्टधारी है। हीरो कौन बनता है? जो जीरो बनता है वो हीरो बनता है। पहले नंबर का जीरो बने तो पहले नंबर का हीरो बने। कोई प्रूफ? ब्राह्मणों के लिए तो प्रूफ मुरली है, मुरली में बोला हुआ है कि जिनकी जिनकी आत्मिक स्टेज पक्की होती जाएगी उनको डायरेक्ट परमात्मा बाप से पढ़ाई मिलेगी। देववाणी तो सब है, बेसिक नॉलेज में सारे ही देववाणी। वहाँ पहला पहला ज्ञान ही दिया जाता है, पहला पाठ ही कराया जाता है, तुम आत्मा हो। अब जब हम आत्मा है, दूसरे भी मनुष्य है, वो सब आत्मा है, तो सिर्फ कहने के लिए हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाने से हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब ये नियम सुप्रीम सोल ने बना दिया कि जो जितना आत्मिक स्टेज में टिका हुआ होगा उसमें ही मुकर्रर रूप से परमात्मा वास करेगा। और हमें नंबरवार पुरुषार्थानुसार तो सुप्रीम सोल बात की पहली शर्त क्या है? आत्मिक स्थिति। सिर्फ सोचने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल स्टेज में धारण होने के लिए। तो जो आत्मा देखेगा, आत्मा समझेगा, वो अपने ही सुख दुख को देखेगा, दूसरों के सुख दुख को नहीं देखेगा। है? देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा ना। अब इतने सब बैठे हुए हैं, ये सब सूरज के सामने बैठे हुए हैं और एक को छाया कर दी गई, तो ये आत्मा की स्थिति कही जाएगी? बताओ, ये आत्मा की स्थिति है? इसको कहें कि आत्मा स्थिति हो गई। एक आदमी छाया में बैठ गया, उसकी आंखों पर रोशनी नहीं पड़ रही, सूरज, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको मुसीबत हो रही है। ये आत्मा की स्थिति कही जाए? प्रैक्टिकल रूप है ये? है? क्या कहा जाए भाई? ये तो नियम है, जैसा काम बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे करेंगे। तो जो बड़ा मुखिया है, प्रीचिंग करने वाला है, वो तो बैठ गया छाया में, और बाकी सब सूरज के सामने कोई हाथ लगा रहा है, कोई कपड़ा लगा रहा है, कोई ऐसे नीचे ऊपर कर रहा है। तो ये आत्मा की स्थिति पक्की हो जाएगी? वाइब्रेशन आत्मा की स्थिति का सबका बन जाएगा? संगठन में बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसलिए पहली बात जो बाबा बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से दूर नहीं समझो। जो भी आत्माएं हैं, अगर आत्मा की स्थिति में स्थित है तो वह परमात्मा बाप सुप्रीम सोल वहाँ मौजूद है ही है। वो सुप्रीम सोल बाप सबका कल्याणकारी है। एक का कल्याण करने के लिए सृष्टि पर नहीं आता। और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म के फॉलोअर्स को विशेष महत्व देते हैं। परमात्मा बाप क्या करता है? हर धर्म के फॉलोअर्स में से जो भी विशेष चुनिंदा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं,
सुखदायी आत्माएं हैं उनको सिलेक्ट करता है, भले कितनी भी देहवानी बन गई हो, और उनको सिलेक्ट करके उनको पढ़ाई पढ़ा के उनको श्रेष्ठ बना करके उनको क्या कर देता है, लायक बना देता है। देवी देवता सनातन धर्म में लायक बनाता है। कैसा लायक बनाता है? ला और लव में बैलेंस रखने वाला बनाता है। अगर ये बैलेंस नहीं बना तो दुनिया में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मेरा है, अपना है, ये करके सबको सुख दे दिया। जो मेरे बनते उनको सुख दे दिया, मेरे नहीं है उनको परवाह नहीं की। तो संसार में कभी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए फिर रौद्र रूप धारण करने की जरूरत है। जो नहीं सुधरते हैं, जो दूसरों को आत्म की स्थिति में नहीं देखना चाहते, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं, तो आत्म की स्थिति किस बात की? आत्म की स्थिति बनती है, इसका मतलब बैलेंस होना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या रखा बाबा ने योगी का? और रुद्र ज्ञान यज्ञ। जहाँ पाप दिखाई पड़ता है, दूसरी आत्माओं को दुख दिखाई पड़ता है, वहाँ रौद्र रूप धारण कर लेता है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अपना कौन है? जो आत्म की स्थिति में स्थित है वो अपना है। परमात्मा बाप का बच्चा है। अगर आत्म की स्थिति में स्थित नहीं है, वेदांत से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है, तो वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए बोला मीठे बच्चे, बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कैसा ज्ञान यज्ञ? शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में आता भी नहीं, पाप पुण्य बनाता भी नहीं। जो पाप करते हैं उनको ज्ञान की जरूरत होती है, कि जो पुण्यात्मा है उनको ज्ञान की जरूरत है। जो पाप करते हैं उनको ज्ञान की जरूरत है। विनाश होगा तो आधे पुण्यात्माएं बचेंगे, आधे पापात्माएं बचेंगे। पापात्माएं कौन सी हुए? क्योंकि विनाश होने के बाद 2 ही वर्ग के बचेंगे, विजयमाला का ग्रुप और रुद्रमाला का ग्रुप। विजयमाला का ग्रुप है वो रानियों का ग्रुप है, रुद्रमाला का ग्रुप है वो राजाओं का ग्रुप है। ज्यादा पाप किसने किए? तो रुद्र ज्ञान यज्ञ की जब रचना होती है तो पहले पहले बेसिक में ज्ञान किसको मिलना चाहिए और एडवांस में पहले पहले किसको ज्ञान मिलना चाहिए? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, ज्यादा लंबे समय तक उनको पढ़ाई करानी पड़ती है, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ाने के बावजूद भी उनमें डिफेक्ट रह जाता है। इसलिए विजयमाला को आगे बढ़ा दिया जाता है, रुद्रमाला पीछे रह जाती है। इसलिए बोला कि बाद में रुद्रमाला के मन के विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। बाप जिस प्रकार का प्योरिफिकेशन चाहता है वो प्योरिफिकेशन तह तक होता नहीं। ऊपर ऊपर हम समझ लेते हैं नॉलेज को। बाप आखिर चाहता क्या है? कोई भी बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी रहे, मैं सुखी हो जाऊं? चाहता है? नहीं चाहता ना। तो सुप्रीम सोल बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुख में रहें और मैं सुख में रहूं। अरे वो तो सुख से भी परे है, तो सुख से भी परे है। वो तो है ही सदैव शांति धाम का वासी। तो मान मर्तबा भी लेने नहीं चाहता। ब्रह्मा की सोल मान मर्तबा लेकर के, निमंत्रण लेकर के तब आती है, और शिव बाप कोई निमंत्रण नहीं। जब टाइम होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन हर समय नहीं कर देगा, कब करेगा? जब ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ऑपरेशन करेगा। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप बुलाने पर नहीं आता, वो मान
मान मर्तबा लेकर नहीं आता, निमंत्रण से नहीं आता, जब टाइम होता है तो स्वयं आकर के अपनी ड्यूटी बजाता है। तो मान अपमान से परे है, सुख दुख से परे है, अशांति का तो नाम ही निशान नहीं। ऐसा मीठा सा मीठा, कैसा कैसा बाप, मीठा मीठा बाप, लेकिन हम उस बाप को मीठा कहते हैं। जिस स्टेज में वो मीठा है, बहुत मीठा है, उस स्टेज में वो कड़ुआ भी होता है। तो अच्छा आप कड़ुआ कड़ुआ तू ऐसे तो काम नहीं चलता। बाबा जोर से बोलो। बाबा बिना बुलाए आ गए ना, बोलते नहीं रहते हैं? बुलाते आ रही है, क्या बात है? कौन से टाइम पे आया? तुम्हारे बुलाने के टाइम पे आया है? तो बुलाते तो हैं, 63 जन्म बुलाते रहे, तो 63 जन्म जब बुलाया तब आया, तब थोड़ा ही आता है। उसे जब आना होगा तो आएगा। बुलाने वाले वैसे ही भगत की लिस्ट में आ जाते हैं। आओ आओ, जब बता दिया कि मैं बुलाने पर आता नहीं हूँ, तो बुलाना माना भगत बन जाना। भगत हैं, बुलाते हैं, और बच्चों को बुलाने की दरकार नहीं है। वो तो ये कहता है बच्चे तुम अच्छे कर्म करो, जैसे मैं कर्म चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम मनमाना भव बन जाओ। मनमाना भव का अर्थ है कि मेरा संकल्प वो तुम्हारा संकल्प हो जाए। जब संकल्प मात्र में समानता हो जाएगी तो वाचा विपरीत कैसे चलेगी, कर्म विपरीत कैसे होंगे। तो बाप चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहे, और माँ तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। सारी रात शक्ति पेशाब में पड़ी रहती है, बच्चे को अच्छे सबसे स्थान में सुलाती है। भीगे में पड़ी रहेगी सर्दियों के दिनों में भी, बच्चे को सूखे में लेटाएगी। तो माँ बाप कभी बच्चों का सुख चाहते हैं क्या? आत्मिक स्थिति माना सबका सुख। जो भी परमात्मा बाप के बच्चे हैं वो सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये तो भक्ति मार्ग में वो गीत गाते रहते। लेकिन उसका असली मर्म जो है वो तभी ही मिल सकता है जब हम आत्मिक स्थिति में टिके। वो आत्मिक स्थिति का पाठ कोई नहीं पढ़ाता। टीका लगाना सिखा देते हैं, बिंदी लगाओ, टीका लगाओ, वो तो एक दिखावा हो गया। तो बाहर के देखने से, कहने से ये आत्मिक स्थिति पक्की थोड़ी हो जाएगी। प्रैक्टिकल जीवन में हम एक एक कार्य को देखें, एक एक बात को अपनी को परखें। क्या हम आत्मिक स्थिति का कार्य कर रहे हैं? आत्मिक स्थिति में टिक करके वो कार्य कर रहे हैं? इसलिए बोला मीठे बच्चे। कैसे बच्चे? और देवान की स्थिति में होंगे तो मीठे हुए, मीठे गाय के लिए हुए, और तो फिर पक्षपाती हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। जो रथ के प्रति आकर्षित होने वाले हैं उनके प्रति विशेष ध्यान देंगे, जो उनके रथ के प्रति आकर्षित होने वाले नहीं होंगे उनके प्रति ध्यान नहीं देंगे। तो बाप तो मीठे बच्चे किसको कहते हैं? रूहानियत में रहने वालों को कहते हैं, या जिस्मानी स्टेज में रहने वालों को कहते हैं? रूहानी स्टेज में रहने वालों को कहते हैं मीठे बच्चे। हम बाप को कहते हैं मीठे बाबा। तो मीठा वो किस आधार पर है? वो मीठा किस आधार पर है? आत्मिक स्थिति में सदैव रहता है 5000 वर्ष, तभी तो मीठा है। वो सदा से क्यों कहा जाता है? सदैव मीठा है, सदैव एक रस है, तभी तो इसे मीठा कहा जाता है। आत्मिक स्थिति में न टिके तो मीठा कहेगा। तो आत्मिक स्थिति ये है हमारा पहला स्टेप, पहली पढ़ाई। भले एडवांस में आ गए हैं और पहला पाठ हमारा पक्का नहीं है तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाती। ये कुर्सी को कहाँ रखना चाहिए? पहले है उधर रखना चाहिए, उधर। भाई जाएंगे हमको पीछे कर दिया, आता हूँ बैठे देते। तो ये कोई आत्मिक स्थिति हुई नहीं हुई ना?
अंदर कैसे नहीं हुई है? बताओ। सन्यासी लोग जब सभा में बैठते हैं तो माताओं को आगे नहीं बैठाएंगे कभी। क्या करेंगे? भाइयों को आगे आगे बैठाएंगे और माताओं को पीछे बैठाएंगे। क्यों? सन्यासी इसलिए है? ये बात नहीं है। चलो वो डरते भी हो, देवधान भी हो उनमें, इसलिए पीछे दूर बैठाते हो कहीं लेप छेप न लग जाए। लेकिन असली बात उन्होंने भी परमात्मा बाप को फॉलो की है। क्या फॉलो की है? उन्होंने ये फॉलो की है कि पुरुषों की वृत्ति ज्यादा चंचल होती है। क्या चंचलता पुरुष पहले करता है। काम विकार के मामले में पहला कदम कौन उठाता है? पुरुष उठाते हैं। कन्या माताओं में लज्जा रहती है, इसलिए पुरुषों को आगे बैठाते और माताओं को पीछे बैठाते। भाव भाव का फर्क हो गया। उसमें देववानी सन्यासी होंगे, वो इसलिए पीछे बैठाएंगे कि जरा दूर रहे। हम तो घर घाट को वैसे ही छोड़ छाड़ के आए, अब फिर लेट में फंस जाएंगे। जो असली आत्म की स्थिति वाले होंगे वो लोक कल्याण की बात सोचेंगे कि पुरुषों में जाति चंचलता होती है, पुरुष जाति चंचलता करते हैं, इसलिए उनको आगे बैठाओ। वो सब मानसी जी की तरफ देखेंगे, पीछे मुड़ करके तो नहीं देखेंगे। कारण समझा? क्या कारण हुआ? शिव तो कल्याणकारी है, लेकिन रुद्र कल्याणकारी भी है और साथ साथ में विनाशकारी भी है और बैलेंस रखने वाला है। सिर्फ किसी का कल्याण ही कल्याण सोचते रहो, बिच्छू डंक मारता रहे वो तो मारेगा ही है, लगातार डंक मारेगा। तुम उसका कल्याण करते रहो तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़े? बिच्छू का डंक काटना पड़े। तो इसलिए इस ज्ञान यज्ञ का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा है। बौद्धि ज्ञान यज्ञ नहीं है। क्या कि मुसलमान आते रहे, उनके बीवी बाल बच्चों को लेकर के भागते रहे और उन्होंने हाथ उठा दिए, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हिंसा परमो धर्म। तो इसे ज्ञान कहेंगे? इससे सृष्टि का कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है? तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। किसे ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो? वो रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो। ये धर्म पिताओं का ज्ञान यज्ञ नहीं है। उन्होंने रौद्र रूप धारण नहीं किया, इसलिए दुनिया दुख में गिरती रही। जिसको दंड देना है, जो दंड देने योग्य है, उसको दंड मिलना चाहिए। एक बार माफ, चलो अपनी गलती सुधार लो। 2 बार माफ, चलो सुधार लो, थोड़ी नहीं समझ पाया होगा। फिर तीसरी बार माफ नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो कितने साल हो गए? ज्ञान यज्ञ चलते चलते कितने साल हो गए? 60 साल से भी ऊपर हो गए। 60 साल बताया था राजधानी स्थापन होने में। कौन सी धानी स्थापन होने में? राजाओं की धारणा शक्ति स्थिरियम करने के लिए ये टाइम दिया था। कितना? 60 साल। अब कितने हो गए? 62-63 साल होने जा रहे हैं। और राजाओं की जो धारणा शक्ति है, राजधानी कही जाती है ना, क्या कही जाती है? राजा की धारणा शक्ति। कोई भी राजा की धारणा शक्ति कौन होती है? अरे शक्ति कौन होती है? कन्या माता होती है ना। जो भी परिवार है, जो घर को चलाने वाला है, वही धारणा शक्ति हुई ना। वो स्थूल धारणा शक्ति है, फिर अपने अपने अंदर भी धारणा शक्ति है। माने जितनी जिसके पास जो प्रेरणा करना है, हम जैसा कहते हैं वैसा करना है, ये गृहिणी का काम नहीं है। धारणा शक्ति माने पहली धारणा शक्ति कौन सी? देखो, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है।
रानी मक्खी जिस तरफ जाएगी बाकी पीछे पीछे उसका सारा झाड़ जाएगा। इतनी संगठन की पावर, इतना मीठापन उसमें कहाँ से आया? ऐसे नहीं है कि वो मक्खियां काटती नहीं है, कब काटेंगी? उनको अगर छेड़ेंगे तो काटेंगी जरूर। तो उनमें इतना जो प्योरिटी की पावर है, वो प्योरिटी की पावर इतनी संगठन बनाने की शक्ति रखती है, वो विकराल रूप भी धारण कर सकती है। फरुखाबाद में एक मंदिर है, देवी की मठिया सड़क में बना हुआ है, सड़क के बीच में। एक अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने कहा कि इस मंदिर को उठा करके जरा बाजू में कर दो। वो तोड़वाना उसने शुरू किया। जैसे ही लोगों को लगाया, मजदूरों को लगाया उसे तोड़वाने के लिए, उसके अंदर से जाने कहां से खोह निकल पड़ी, उसे ढेर सारी मक्खियां निकल पड़ी, सब भाग गए। दोबारा नहीं, वहां से मंदिर हटाने का प्रयोग उपक्रम किया। तो ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, मिसाल देने के लिए। असली बात क्या है? धारणा शक्ति है और यहाँ शिव की शक्तियां हैं। शक्तियां किसकी हैं? अभी ब्राह्मण परिवार में शिव की शक्तियां हैं। तो अपनी मनमानी चलानी चाहिए या बाबा जैसे बताए वैसे चलना चाहिए? या तो कहो कि हम बुद्धि में हम ही तीखे हैं, हम जैसे अपनी बुद्धि के अनुसार चलाएंगे वैसे ही चलने में फायदा है, वैसा ही तुमको चलना पड़ेगा, वैसा ही सबको चलना पड़ेगा। ठेका उठाओ तो ठीक, और ये ठेका माताएं उठा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माताएं अंदर से ये समझती हैं कि सारा जीवन घर गृहस्थ की पालना करते करते, बच्चों को जन्म देते उनकी पालना करते करते सारी बुद्धि उनमें खप गई। अब बुद्धि उतनी रही नहीं काम की, प्योरिटी गई, माना बुद्धि गई। लेकिन एक बात है, माताओं में भावना विशेष होती है। उस भावना को अगर श्रीमत पर चलने में लगा दें तो काम बहुत ऊंचा हो सकता है। वो मात्र शक्ति चाहे जगदम्बा ही क्यों न हो, लेकिन अगर सुप्रीम सोल बाप की मत पर नहीं चलेगी तो स्वर्ग कभी भी स्थापन नहीं हो सकता। इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने ब्रह्मा के लिए बोला, बाबा ने कहा तुमको खुली छूट है माला बनाने की। अव्यक्त वाणी में बोला तो खुली छूट है, संदेश में भी बोला। तो ब्रह्मा बाबा बड़ी तेजी से माला बनाने लगे और शिव बाप मुस्कुराने लगे। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि अपनी बुद्धि लगा करके जो कोई कार्य करेंगे उसमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा ने क्या बोला, कदम कदम पर बाप की मत लेनी है। छोटा कार्य भी करना है तो पूछ लेने में क्या हो जाएगा, ऐसा करें। और फिर अगर पूछा भी और वो किया नहीं और किया उल्टा, तो उसका असर कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बोला तुम ब्राह्मण ऐसे ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो। क्या ईंटों के बने हुए मकान की संभाल करने वाले? ज्ञान सरोवर माउंट आबू में बना दिया इतना बड़ा, तो वो ईंटों का जो महल बनाया गया उसको ज्ञान यज्ञ कहेंगे? वो ज्ञान सरोवर हो गया? सरोवर में ईंटें होती हैं या सरोवर में पानी होता है? क्या होता है? पानी होता है। वो तो है स्थूल जल। यहाँ ज्ञान में कौन सा जल है? ज्ञान जल। तो जहाँ ज्ञान की बातों का लेन देन है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, वो ज्ञान सरोवर हुआ ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। वो कहाँ से निकलती है? हिमालय में कहाँ से? हिमालय तो कहाँ से कश्मीर से लेकर के और आसाम तक फैला हुआ है, ज्ञान मान सरोवर से। क्या नाम दिया उसका? ज्ञान मान सरोवर। बहुत ऊंची स्टेज में वो तालाब है। शास्त्रों में नारायण को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर कहो, मान सरोवर कहो, हंसों के रहने का स्थान कहो, वो ऊंची स्टेज है। तो ऐसी स्टेज ऊंची कब बने? सिर्फ प्यार प्यार से काम चलता रहेगा तो ऊंची स्टेज कही जाएगी प्रैक्टिकल में? नहीं बन सकती। ऊंची स्टेज भी कब कही जाए?
जहाँ लव की जगह लव दिया जाए और ला की जगह लताड़ दी जाए। अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो सतयुग कभी आने वाला नहीं है। इसलिए बोला, क्या बोला? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। क्यों? स्थापना के साथ साथ विनाश क्यों लगा दिया? स्थापना किसकी? अच्छे अच्छे की स्थापना। भाई बैठे रहो, थमे रहो, डटे रहो, घबराओ मत, स्थैर्य रहो, बुद्धि को स्थिर रखो, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हुई स्थापना। किसके लिए? जो अच्छे हैं उनके लिए। और जो हिलाने वाले हैं, मुरली में बोला, कोई होते हैं थमाने वाले और कोई होते हैं भगाने वाले। यहाँ ब्राह्मण दोनों तरह के हैं, एडवांस पार्टी में भी है तो है, बेसिक नॉलेज में भी है। दोनों तरह के ब्राह्मण हैं। एक ऐसे हैं जो ईश्वरीय ज्ञान में थमाते हैं कोई भी आत्माओं को, ऐसे काम करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसा दृष्टि का स्नेह देंगे कि आत्माएं अगर भागती भी हो तो थम जाएं। और दूसरे ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे तीखी तीखी, कि जो आत्मा कितनी भी हिम्मत उल्लास लेके आई हो, उमंग उत्साह लेकर के आई हो, उसको भी हिला देंगे, भगा देंगे। लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कोई कितना भी अच्छा सुनाता हो, कितना भी अच्छा समझता हो, सुनता हो, सुनाता हो, समझता हो, इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। कब परिवर्तन होगा? जो भी ज्ञान सुना हुआ है वो प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया हुआ दिखाई पड़े, अंदर भी अनुभूति हो, वो खुशी की अनुभूति होगी, और जो दूसरे हैं उनको भी अनुभूति हो। इसलिए बोला, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। किस यज्ञ की? रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो। इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। क्या? प्योरिटी इसका नाम नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर लिया। ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया सन्यासियों ने और ईर्ष्या देश बना रहा तो उसको ब्रह्मचर्य कहेंगे? नहीं, वो असली ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। रिकॉर्ड चला है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। जिन्होंने ये रिकॉर्ड चलाया, क्लासेस में चला है ना कभी? ये रिकॉर्ड नहीं चला है, बेसिक नॉलेज में बहुत चला है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो वो रिकॉर्ड तक ही चला। ये प्रैक्टिकल जीवन में अभी बेसिक नॉलेज में देखा जा रहा है। अभी वो शिव भोला भगवान ऐसा तो नहीं कि वो उनको धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ता हो। कितना भोला कितना मीठा दिखाई पड़ता है। अगर मीठा और भोला दिखाई पड़ता है तो इससे साबित होता है कि उन्होंने मीठे और भोले भगवान को पहचाना है। अगर दिखाई नहीं पड़ता है, बुद्धि ये ज्ञान को मानती है कि हाँ ये पार्ट तो सही है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान के आधार पर सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन सही नहीं है, तो पहचान कहेंगे। वही बात, अच्छा अच्छा मीठा मीठा हप हप करुआ करुआ सूट हो। अरे जब सुप्रीम सोल बात है, बात साबित होता है, वो भोलानाथ साबित होता है, तो पहले रक्षण किसको देगा? भोलों को रक्षण देगा। जो बाप के मीठे बच्चे हैं उनको रक्षण देगा, कि जो एक दूसरे को चीर फाड़ के खा जाने वाले हैं उनको रक्षण देगा? वो तो विकराल रूप धारण करने वाला है। इसलिए इस गीत में जो अंदरूनी बात भरी हुई है कि जो जितना मीठा होता है, अगर उसके साथ सही व्यवहार न किया जाए और दूसरों के साथ भी वो देखेगा कि सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो मीठा विकराल रूप भी धारण कर सकता है। ओम शांति। वेद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। क्या? कौन सा मुखड़ा? 5000 वर्ष के बाद। ये बाद क्यों लगा दिया है?
नहीं, 5000 वर्ष के बाद क्यों बोला? 60 वर्ष कम, 63 वर्ष कम, 65 वर्ष कम, 60,000 वर्ष क्यों, 5000 वर्ष क्यों नहीं बोला? 5000 वर्ष के बाद क्यों बोला है? नहीं, 63 वर्ष अगर कम कर दें तो उस समय बच्चे बीचे होते हैं, रूहानी स्टेज में होते हैं, बाप के बच्चे होते हैं, रावण के बच्चे होते हैं। उस समय बच्चे किसके होते हैं? आज से 63 वर्ष पहले हम रावण के टोटली बच्चे थे या राम के बच्चे आत्मिक स्टेज में टिक गए थे? रावण के बच्चे थे। आत्मिक स्टेज में हम नहीं थे। आत्मिक स्टेज में टिकना कोई 1 सेकंड की बात नहीं है। अगर 1 सेकंड की बात होती तो गीता में ये श्लोक नहीं होता। अभ्यास है न तो कौन से है, अभ्यास से ही वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है, नहीं तो वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो कितने लंबे समय का अभ्यास हुआ? राजधानी स्थापन होने में कितना टाइम लगता है? 60 साल। तो 60 साल में जो भी शक्तियां हैं नंबरवार, वो सारी उसी स्थिति में स्थित हो जाती है क्या? या कोई विशेष एक शक्ति है जो 100% उस रूप में स्थिर हो जाती है कि सब हो जाती है? तेरे भाने सर्व का भला मतलब क्या हुआ है? नंबरवार होंगी ना। तो नंबरवार शक्तियों में पहली शक्ति कौन? इसका नाम क्या है? जगदम्बा। क्या नाम दिया? जगत की अम्बा। वो सौम्य रूप धारण करती है या विकराल रूप धारण करती है? वो विकराल रूप धारण करती है वही जगदम्बा, जगत की अम्बा, बड़ी माँ, जिसका नाम दिया ब्रह्मा। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। जो जगदम्बा का अर्थ है वही ब्रह्मा का अर्थ है। अर्थ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रूप अलग अलग हो जाते। वही ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज जिसने अति का प्यार दिया, वही सोल उसमें प्रवेश करती है और जगदम्बा के रूप में पाठ बजाती है, तब उसकी पूजा होती है। क्यों? प्यार किया तब पूजा क्यों नहीं हुई? जिस रूप से उन्होंने अति का प्यार दिया उस रूप से पूजा क्यों नहीं हुई? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? अच्छा, हम ज्यादा पवित्रता बुद्धमाला की बढ़ के ज्यादा पवित्रता धारण कर लेते हैं। ला और लव का बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, उसके मूल में ये बात समाई हुई है कि असली पवित्रता को पहचाना नहीं। जो शिव के मंदिर में शिव की प्योरिटी दिखाई गई है, उस प्योरिटी की असली बात को उन्होंने पहचाना नहीं। ब्रह्मा को देवी कहते हैं, मुरली में बोला, माने वो बच्चा बुद्धि है, किसी की सोल बात की गहराई को, एडवांस के रहस्यों को पहले नहीं समझ सकती। इसलिए वही सोल जब शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद वो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेती है, तो उसकी बुद्धि भी महीन बनती है। बीज रूप स्टेज में आने के कारण वो बुद्धि मन बुद्धि रूपी आत्मा जो जो महीन बनती जाती है, सूक्ष्म बनती जाती है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बल होता जाता है। पहले अव्यक्तवाणी चलाते थे, आवाज से बोलते थे, बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। अभी तो बोलने में भी बड़ी मुश्किल होती है। अगर पावन न हो तो फिर उनको शरीर का जन्म लेना पड़ेगा। उनका साकार शरीर का पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया, सूक्ष्म शरीर का नहीं हुआ। 13-5-92 की मुरली का पहला पेज, दूसरी लाइन। तो ब्रह्मा की सोल जिस रूप में नहीं पूजी गई, जिस साकार चोले के रूप में नहीं पूजी जाती, वही सोल उस चोले को छोड़ करके अकेली थोड़ा ही है, उसकी बुझाई भी तो है। वो भी नंबरवार संसार संसार विकराल रूप धारण करती है। इसलिए उसका नाम दिया रुद्र ज्ञान यज्ञ। रौद्र रूप धारण करने की भी शक्ति है, लेकिन ऐसे बैलेंस में रहने वाले रहस्य बच्चों का बुखरा बात 5000 वर्ष के बाद देखते, 63 वर्ष कम 5000 वर्ष बाद देखते हैं। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला? ऐसे बच्चों का मुखरा जो ला और लब में बैलेंस रखने वाले हैं, उनका मुखरा 5000 वर्ष के बाद देखते हैं।
अभी कितना टाइम कम है? हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी 5,000 में सो गए पूरे कितने 37 साल बाकी है, तब मुखरा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो तने मुखरा देखने के लिए बचे रहेंगे? राजधानी स्थापना की बात नहीं हो रही है यहाँ, बच्चों का जो बैलेंस को धारण करने वाली आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं हैं उनकी बात की। बाप कौन से बच्चों का मुखरा देखना चाहते हैं? आत्मिक स्थिति वालों का या देवान की स्थिति वालों का मुखरा देखना चाहते हैं? तो आत्मिक स्थिति सन 36 में तो किसी को नहीं कहेंगे, एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी आत्मिक स्थिति नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल रूप नहीं कहेंगे कम से कम। चलो आत्मिक स्थिति किसी की बनी हो, जैसे बाबा ने बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे, तो चलो डायरेक्ट बाप का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 हो गया, डायरेक्ट बाप प्रत्यक्ष हो गया, तो उस बाप के से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले कोई तो बच्चे होंगे, लेकिन वो नंबरवार की लिस्ट में होंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे प्रैक्टिकल आत्मिक स्टेज वाले होंगे। तो वो प्रैक्टिकल आत्मिक स्टेज वाले जो बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं उसका टाइम बताया। पक्की आत्मिक स्टेज कितनों की बनेगी? एकदम 100% आत्मिक स्टेज वाले बच्चे कितने बनेंगे? 108 बनेंगे, 8 बनेंगे। हर धर्म की जो चुनिंदा बीज रूप आत्माएं हैं, जिनमें से 4 चंद्रवंश और 4 सूर्यवंश, 4 जगदम्बा की कैटेगरी के और 4 सूर्य ज्ञान सूर्य की कैटेगरी के, ये 8 रुद्रमाला के मण के होंगे ऊपर वाले, जो पक्की आत्मिक स्टेज वाले होंगे, बैलेंस वाले होंगे। तो 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। वो मुखड़ा कैसा होगा? देवान वाला मुखड़ा नहीं होगा, आत्मिक स्थिति वाला मुखड़ा होगा, जिस आत्मिक स्थिति का संस्कृत की भक्ति मार्ग वाली गीता में भी जिक्र है। क्या जिक्र है? आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। हत्या की अक्षर कल्याणकारी है ना, हत्या की क्यों वो किसकी हत्या करेगा? आत्मिक स्थिति वालों की हत्या करेगा, या जिन्होंने आत्मिक स्थिति का नाम ही नहीं लिया, नाम लेना भी पसंद नहीं करते, उनकी हत्या करेगा? हत्या किसकी करेगा? अरे सृष्टि पर 4.5 लाख बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो जो 4.5 लाख बचेंगे वो आत्मिक स्थिति वाले होंगे या देवान की स्थिति वाले होंगे? आत्मिक स्थिति वाले बचेंगे और बाकी सबकी हत्या हो जाएगी। तो इससे साबित होता है ना कि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, परमात्मा बाप की बात मानी नहीं। बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, क्या? बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, ये नहीं कहा होगा नहीं, क्या कहा? ये किस समय की बात, किस समय की मुरली है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय ये मुरली चली, किसके मुख से चली? ब्रह्मा के मुख से चली। क्या चली? बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, तो बोलते कैसे हैं? मैंने बोलते तो है, लेकिन जिस तन के द्वारा बोल रहे हैं, मुख के द्वारा बोल रहे हैं, वो उनका अपना मुखड़ा बाप का मुखड़ा नहीं है। वो किसका मुखड़ा है? माँ का मुखड़ा है। और वो भी मुखड़ा पूजनीय नहीं बनता है। तो बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं। पुराना माना तमो प्रधान या सतो प्रधान? तमो प्रधान। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को सतो प्रधान बनाता हूँ। क्या बोले मुरली में? ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा को ही सतो प्रधान बनाता हूँ। जो शरीर रूपी तुम्हारी नैया है, जिस पर ये आत्मा तुम्हारी बिठैया है, दोनों को सतो प्रधान बनाता हूँ, दोनों को 25 से पावन बनाता हूँ। तो क्या सन 36 में आते ही बन जाते? सन 36 में आए या जब ये वाणी चल रही है तो उस समय कहेंगे कि आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों पावन बन गए, सात्विक बन गए? नहीं। तो बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, माने उस समय तक उनको अपना मुखड़ा नहीं था। और वो अपना मुखड़ा कब होता है? जब बाप की पूरी प्रत्यक्षता हो ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तिरंगा झंडा संसार में बुलंद हो जाए। अगस्त्यवाणी ने तो बोल दिया अभी 1-2 वर्ष पहले कि 3 सीट फिक्स हुई है, लेकिन बच्चों को इस बात की अनुभूति अभी हो रही है क्या
किस बात की? कि वो 3 शीर्ष वाले मुखड़े कौन कौन से? वो तिरंगा झंडा में 3 कपड़े कौन कौन से? वो त्रिमूर्ति कौन सी है जो सारे विश्व में करके दिखला दे तब हो गए पूर्ण हमारा? वो प्रत्यक्ष है बच्चों को, सबको मालूम है। मालूम है एक बात अलग, और जो मालूमात है उसके ऊपर निश्चय कितना है? तो बोला शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, समूह प्रधान शरीर का लोन लेते हैं, नए शरीर का लोन। तो मुखड़ा कैसा होगा? पुराना ही मुखड़ा होगा ना। 5000 वर्ष बाद का मुखड़ा नहीं कहेंगे उसे, लेकिन जब 5000 वर्ष पूरे होते हैं तो वो मुखड़े खिल जाते हैं, आत्मिक स्तर वाले हो जाते हैं, बैलेंस वाले हो जाते हैं। तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। क्या कहा? जब पुराने शरीर का लोन लेते हैं तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। कौन कौन देखते हैं? तुम बच्चे देखते हो। बाप और दादा दोनों का मुखड़ा, एक का नहीं। बाप कौन? राम बाप जिसमें सुप्रीम सोल बाप बैठा हुआ है, और दादा ब्रह्मा की सोल, दोनों का मुखड़ा। तो दोनों का मुखड़ा 2 होंगे या 1 होगा? हाँ, वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। तो दोनों का मुखड़ा देखते हो। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और कोई धर्म में नहीं होता है। कैसा? जो इतना प्यारा पाठ बजाए और इतना विकराल रूप धारण करे, एक ही शरीर से, एक ही जन्म में प्यारे से प्यारा पाठ बजाता है और विकराल से विकराल पाठ बजाता है। तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। सब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकारो, सब कहते हैं। जब दोनों का मुखड़ा कंबाइंड रूप में एक के अंदर ही तुम बच्चे देखते हो, जिसमें कृष्ण की सोल भी है, शिव की सोल भी है और राम की सोल भी सारी करती है। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है। कौन सी माला देखी है? रुंड। एक होती है मुंडमाला, एक होती है रुंडमाला। रुंड किसे कहते हैं? जो भी सर से नीचे का हिस्सा है वो सारा रुंड कहा जाता है, और जो सर है उससे मुंड कहा जाता है। मुंडी। जिस मुंड में, मुंडमाला में मुख दिखाई जाते हैं। कोई मड़के में 1 मुख, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 10, कोई में 14 नंबरवार मुख होते हैं। वो है मुंडमाला। और जिसमें मुख नहीं दिखाई जाती वो है रुंडमाला। प्रैक्टिकल एक्ट कौन करता है? प्रैक्टिकल एक्ट मुंड करता है या रुंड करता है? नहीं, करती तो है, लेकिन काम करने वाला कौन? प्लानिंग बनाने वाला कौन? प्लानिंग बनाने वाला इंजीनियर, उसे कहेंगे मुंड। और प्रैक्टिकल एक्ट करने वाला कौन? रुंड। लेकिन काम तभी करेंगे जबकि मुंड और रुंड के साथ मिल जाए। अगर तलवार से अलग कर दिया जाए तो प्रैक्टिकल एक्ट नहीं होगी। इसलिए विष्णु को बताया है प्रैक्टिकल परिवर्तन शक्ति। तो बोला अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है। रुंडमाला माना कौन सी माला? रुंडमाला माना विजयमाला बच्चों ने देखी है। उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है, किनमें मुखड़ा दिखलाते हैं? मुंडमाला में मुखड़ा दिखलाते हैं और रुंडमाला बनाई जाती है। जब बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखो। कैसे देखो? जब विजयमाला कंप्लीट होती है तो उसमें रुद्रमाला के मणके ऐड किए गए, सिरोए गए। तो ऐसा संपन्न रूप शिव बाबा का देखो। इसलिए एक मुरली में कहा सबसे अच्छे से अच्छा याद करने का पुरुषार्थ का तरीका है नारायण को याद करो। नारायण को याद करो कि शिव बाबा को याद करो, कि शिव बाबा को याद करो, कि स्वर्ग को याद करो, कि शांति धाम परम धाम को याद करो। एक को याद करें या अनेकों को याद करें?
उसका नारायण के संपन्न स्वरूप में साथ समा जाता। तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखो, कैसे मुखड़ा देखो कि रुंडमाला में मुंडमाला समाई हुई है। रुंडमाला का जो पहला पति क्या करता है, किसका आधार लेता है सृष्टि रचने के लिए? पत्नी बनाता है, आधार लेता है ना, उसके आधार पर सारा घर का कार्यव्यवहार चलता है। तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर भी क्यों लगा दिया, यह भी शब्द क्यों लगाया? नहीं, शिव बाबा और एक शब्द है शिव बाप। शिव बाप तो आते ही हैं परमधाम से सृष्टि पर, बन्नी बनाते हैं वो, हाँ तो वो, लेकिन यहाँ बोला शिव बाबा भी, जो साकार बाप है वो भी आकर के शरीर का लोन व आधार लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो रूप रूप खुद धारण करते हैं, उसके लिए धारण शक्ति का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, आधार तो इसका भी लिया दादा लेखराज का, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट करने के लिए, असरों का संहार करने के लिए और देवात्माओं की पालना करने के लिए इसका आधार नहीं लिया। इसका आधार किसने लेते? इस ब्रह्मा का आधार, मुख से बोलने के लिए, सिर्फ मुरली बोलने के लिए उस तरह का आधार लिया है, टीचर बनने के लिए भी नहीं कि जो बोला हुआ है उसको एक्सप्लेन भी करे। तो ये उनका हो गया ना। कौन? ये उनका हो गया ना, ये हमारा कौन? ब्रह्मा बाबा। उनका हो गया, मेरा हो गया ये नहीं कहा, उनका हो गया ना। किनका हो गया? शिव बाबा का, शिव बाप का नहीं, शिव बाबा का हो गया ना। कब? शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर के बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। ये समय मैंने किस समय? संगम युग में। संगम युग में एक ही बार बाप आकर के बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। एक बार वो कब, किस समय की बात हुई? सन 36 की बात नहीं हुई, सन 76 की भी बात नहीं हुई। सन 76 से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ, उससे पहले सिर्फ संगम युग था, लेकिन उस समय की बात नहीं है। ऊपर बताया कितने साल के बाद? 5000 वर्ष के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। तो पुरुषोत्तम संगम युग में भी जब वो टाइम पकता है कि आत्माएं आत्मिक स्टेज में प्रैक्टिकल में स्थिर हो जाए, तो इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। एक ही बार क्यों बोला? बार बार क्यों नहीं देखते? नहीं, जिस तन में प्रवेश करके प्रैक्टिकल एक्ट संसार के सामने परमात्मा पार्टी की बजाते हैं, वो संपन्न स्टेज एक ही बार बनती है, बस उनका काम पूरा हो जाता है। किसका? सुप्रीम सोल बाप का कार्य पूरा हो जाता है। वो बच्चा अपन को बाप समान स्टेज पर स्थिर कर देता है।